बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलोस, हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर करते हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। वो प्लानिंग एजुकेशन भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है और फ्यूचर प्लानिंग भी हो सकती है। अगर इसकी कोई भी प्लानिंग हो सकती है। इनफैक्ट अगर यूँ कहूँ कि हर शख्स, चाहे वो कोई बच्चा हो या कोई बड़ा, उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्लान ज़रूर होते हैं। फिर चाहे किसी बच्चे की ज़िंदगी के वो खेल कूद के ही प्लान क्यों ना हो, और प्लान कर लेने के बाद हम इस पर अमल करने की भी हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि किसी तरह आप इसमें कामयाब हो जाएं। ये बहुत अच्छी बात है कि ज़िंदगी में कुछ प्लानिंग की जाए और इस पर अमल किया जाए, क्योंकि जिनकी ज़िंदगी प्लानिंग से खाली होती है उनका जीना भी बेमकसद हो जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन गलती वो लोग करते हैं जो अपने प्लान बार बार लोगों से डिस्कस करते रहते हैं या अपनी किसी भी मूव से पहले इसे अनाउंस करते रहते हैं। अपनी हर मूव को शो करने वाले लोग जिंदगी में हमेशा पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि जाहिर है हर कोई आपका वेल विशर तो नहीं हो सकता कि वो आपको कामयाब होता देखता रहे। हाँ, अलबत्ता कौन अपने दिल में आपके लिए हसद लिए बैठा है ये आप नहीं जान सकते। तो इसके लिए यही बेहतर है कि आप अपने प्लान या अपनी नेक्स्ट मूव के बारे में किसी को ना बताएं, क्योंकि कोई भी कामयाब इंसान अपनी खामोशी और मुस्तकिल मिजाजी की वजह से ही कामयाब होता है। और अगर किसी से कोई मशवरा करना मकसूद हो तो इतना ही करें जितना कि ज़रूरी हो। हर चीज़ की प्लानिंग शेयर करना ज़रूरी नहीं होता। फेलोस, एक मर्तबा एक लड़का किसी पेट्रोल पंप पे काम करता था और सारा दिन गाड़ियों में पेट्रोल भरता था और हसरत भरी नज़रों से गाड़ियों को देखता। वो हर रोज़ महंगी महंगी गाड़ियों में पेट्रोल डालते हुए ये सोचता कि एक दिन मैं भी ऐसे ही किसी गाड़ी का मालिक बनूंगा, और अपने तमाम दोस्त अहबाब को भी बताता रहता कि मुझे अमीर बनने का और महंगी गाड़ियों का शौक़ है, तो मैं एक दिन ज़रूर गाड़ियाँ हासिल कर लूँगा। और वो सब उसका मजाक उड़ाते। एक दिन वो हस्बे मामूल काम कर रहा था कि एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ इसके पास आकर रुकती है। वो लड़का इस गाड़ी को देखता है तो देखते ही रह जाता है और हैरत और हसरत से उसका मुंह खुले का खुला रह जाता है। कुछ देर बाद गाड़ी का मालिक गाड़ी से निकलकर लड़के के कंधे को हिलाकर पूछता है कि कहाँ खो गए हो। तो वो लड़का कहता है, जनाब, मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी बहुत मेहनत करूं और खूब पैसे कमाऊं ताकि अमीर आदमी बनकर ऐसी ही गाड़ी खरीद सकूं। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराते हुए उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि मेरे ऑफिस का एड्रेस है, तुम कल इस पते पे आ जाना, मैं जितनी हो सके तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और पेट्रोल भरवा के वहाँ से चला जाता है। अब वो लड़का वहाँ खड़ा सोचने लगता है कि ये आदमी कौन था और मेरी मदद क्यों करना चाहता है, और हस्बे आदत से दोस्तों को बारी बारी इसके बारे में बताने लगता है। इस पर सब लोग इसका मजाक बनाते हैं, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता हो जाता है और ये सोच लेता है कि वो आदमी उसे बेवकूफ़ बनाकर चला गया। वो ये कार्ड डस्टबिन में फेंक देता है और अपने काम में लग जाता है और फिर से हर गाड़ी को हसरत से देखता रहता है। वक्त गुजरता रहता है और इस बात को 3 साल हो जाते हैं। लड़का उसी पेट्रोल पंप पे काम करता रहता है कि एक दिन एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ दोबारा उस पंप पे आती है और लड़का दोबारा उसे हसरत भरी नज़रों से देखने लगता है। अब इसमें से एक आदमी निकल कर आता है और इस लड़के से पूछता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं भी तुम्हारे साथ इसी पंप पे सफाई का काम करता था। जिस दिन तुम्हें इस आदमी ने कार्ड दिया था मैं भी मौजूद था।
تم نے لوگوں سے ڈسکس کرنے میں اپنا وقت ضائع کر دیا اور میں نے بغیر کسی سے مشورہ کیے تمہارا پھینکا کارڈ ڈسٹ بن سے اٹھا لیا اور اگلے دن اس ایڈریس پہ چلا گیا۔ اس آدمی نے مجھے کام سکھایا اور آج میں ایک کامیاب امیر آدمی بن گیا۔ اگر تم بھی دوسروں سے مشورے میں وقت نہ گنواتے تو آج تم بھی میری جگہ پہ ہوتے۔ فیلوز، ہمیں دوسروں سے اپنے کسی بھی سٹیپ کے بارے میں مشورہ کرنا تو کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ہر معاملے میں دوسروں کی پیروی کرنا کسی طور بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر منزل اپنی ہے تو راستہ بھی اپنا ہی ہونا چاہیے اور راستے پہ چلنے کا حوصلہ بھی۔ اگر ہم اپنی ہر موو کو اناؤنس کر کے چلیں تو کامیابی کا راستہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو آج سے ہی اپنی اس عادت کو بدل ڈالیں، اپنی سوچ کو بدلیں تاکہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ خود کو بدلیں۔ چینج یور سیلف۔